हेलो। तो राधा जी के बदन पर छद दे और मानो भूल के तकी भंवर वासना ले। सच्चे दरबार की जय हो, भूम स्थान की जय हो और कैलापुर के सब देवी देवतान की। एक लाइन महामाई के चौड़ों में सीधे प्रसंग की तरफ हो। किसी कवि ने गाया है लेकिन इस समय वो भाव नहीं है फागुन गीत, लेकिन नवरात्र का महीना है तो अपने भाव में केवल एक लाइन कहेंगे रोहित भैया। कि पूजा तेरी होती मैया नवरात्रि के संग रंग में। पूजा तेरी होती मैया नवरात्रि के संग रंग में। होती मैया नवरात्रि के संग रंग में। पूजा तेरी होती मैया नवरात्रि के संग रंग में। पूजा तेरी होती मैया नवरात्रि के संग रंग में। पूजा तेरे रक्त बीज महिषासुर मारो पापी शुंभ निशुंभो। रक्त बीज महिषासुर मारो पापी शुंभ निशुंभो। पापी शुंभ निशुंभ माता पापी शुंभ निशुंभ। पापी शुंभ निशुंभ माता पापी शुंभ निशुंभ। तक्षशैल पुत्री कहलाई। तक्षशैल पुत्री कहलाई। तक्षशैल पुत्री कहलाई। तक्षशैल पुत्री कहलाई। अरे प्याही शिव के संग रंग में। पूजा तेरी होती मैया नवरात्रि के संग रंग में। पूजा तेरी होती मैया नवरात्रि के संग रंग में। पूजा तेरी होती मैया नवरात्रि के संग रंग में। पूजा तेरी होती मैया नवरात्रि। बोलिए सच्चे दरबार की। आइए प्रसंग की तरफ। हेलो। और आप हैं नीरज कुमार भैया जी। तो कैजाबाद की तरफ से 51 रुपए का पुरस्कार है। अरे वाह, हनुमान जी लगाते बेड़ा पार है, बोले सांचे दरबार की जय हो। तो हमारे भैया जी ने बताया हाँ कि अत्रि मुनि के 11 पत्नियां थी। का अनुसुईया शेष 10। दतौरी और बताया कि उन्होंने त्रिदेवों की तपस्या किया तो ब्रह्मा जी से, चंद्रमा, विष्णु भगवान से, दत्तात्रेय और भगवान शिव से दुर्वासा मुनि का अवतार हुआ। लेकिन हमारा प्रसंग था कि भगवान भूत भवन भोले बाबा अपने शरीर को त्याग दिया, यानी इस पंच तत्व काया को छोड़ दिया। और फिर जीव अमर है, चाहे वो सुर का हो या असुर का हो या मानव का हो या दानव का हो, जीव तो अमर है। जीव निकला फिर वो कहां पर जन्म लेता है, तो हमने भैया से इशारा किया था कि वो आकर धीरे धीरे भगवान कन्हैया की तरफ आएगा। जय हो। लेकिन ये नहीं बताया था हमने वो कन्हैया है कौन। चंद्रवंश विस्तार, फिर आगे भगवान परब्रह्म कन्हैया जी का अवतार। लेकिन वो जीव करता क्या है? क्या? आज महादेव जी
यानी निर्गुण रूप में है। जीव को निर्गुण कहा गया है, जो दिखाई ना दे, जैसे पवन, हेलो फूल की खुशबू। हेलो, और आप हैं विद्या प्रसाद भैया जी, हाँ हाँ, जो कैजाबाद के निवासी हैं। ये 101 रुपए का पुरस्कार है। स्वागत वंदन बार बार बोले धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जैसे जीव को निर्गुण कहा गया है, जिसका कोई आकार नहीं है, छोटा है, बड़ा है, मोटा है, छोटा है, लंबा है, चौड़ा है। हाँ, पवन दिखाई दे नहीं रहा है, कितना बड़ा है, कितना तेजवान है और किधर को जा रहा है, ये महसूस होता है। ये पूर्वी हवा है, ये पश्चिमी हवा है, ये दक्षिणी, ये उत्तरी हवा है, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है। फूल की खुशबू तो आ रही है, ये नहीं दिखाई दे रही है और किधर से आ रही है, कितनी मोटी है। उसी तरह से जीव अमर है। और महादेव जी का जो जीव है वो आज लोग की तरफ बढ़ रहा है। तो उस कथा को शाट में ले और फिर देखिए उसका जन्म आज होता क्या है। हमारे भैया ने गीत दिया कि श्रृंगार किस काम की है। नारी पूछ रही है अपने पति देव से कि स्वामी आपके लिए मेरा सर्वस्व निछावर है, सारे अंग सजे हुए हैं तो केवल आपके नाम पर सजे हुए हैं, लेकिन आप हमारे लिए क्या कर रहे हैं। लेकिन वो पति देव बताते हैं अरे हम क्या करी, अरे हम जिस दिन हम नहीं रहेंगे ये तुम्हारे कोई श्रृंगार काम नहीं आएगा। कहावत कही गई है कि 100 सोनार की और एक लोहार की। तुम 16 नहीं अगर 32 श्रृंगार करो, अगर पति नहीं है तो मामला बात भाई वाह सब बेकार है। इधर हमारे भैया जी ने बताया अपने प्रसंग में, कहा एक समय अत्रि मुनि ये जान नहीं पाए और चंद्रमा नारी हो गए थे, तो उससे एक पुत्र पैदा हुआ और कहा ये वो हरिश्चंद्र नहीं है। यानी कहावत कही गई है कि चुआर की दाढ़ी में शंका वो पहले धरी रहा थे। ये पूर्वांचल वाले बिरहा में गए हैं कि उस समय सृष्टि काल की बात नहीं है, किसी समय चंद्रमा अपने न जाने किस कर्मयोग नारी बन गए, तो अत्रि मुनि ने समागम किया तो हरिश्चंद्र का जन्म हुआ। तो भैया पहले बता दी उनका कि ऐसा न हो कहीं इधर से ही बोल जाए, मामला कट जाए। आइए अपने प्रसंग की तरफ चल रहे हैं। हरनाथ भैया, हाय हाय मोरे रामा हो मोरे राम, अरे गोसैया ओ मोरे रामा कृष्ण कर तार जगत के सिरजनहार, जगत के सिरजनहार। अरे भगवती आज कृष्ण कर तार जगत के सिरजनहार। जगत का सिरजनहार, जगत का सिरजनहार, जगत का सिरजनहार। अरे भैया जगत का सिरजनहार, अरे भगवती आज कृष्ण कर तार जगत का सिरजनहार। समय बता रहा है। हेलो, और आप परम आदरणीय महान भाव संदीप खलीफा भैया जी, जो आप एक अच्छे गायक हैं और जिले में आपका नाम है, आप बैशखा के निवासी हैं और आपके कर कमलों से 101 रुपए का पुरस्कार है। स्वागत बंदन बार बार बोले साथ दरबार की, सारे सरकार की। तो बताया गया है, ग्रंथों से मिला है कि वो जीव धीरे धीरे सत्य पुरुष पे पहुंच गया। लेकिन वहां पर कौन विराजमान है उस समय पर? भगवान आदि कृष्ण, जय हो, राधा भी विराजमान है। ये बात तो भगवान कन्हैया अपने हृदय में भगवान शंकर के जीव को प्रवाहित कर लेते हैं
तो जीव सवाल कर रहा, स्वामी हमारे लिए अब आदेश क्या होगा? संतों की बात क्या व्यथा जाएगी? अब नहीं, जब द्वापर में मेरा जन्म होगा और तब तुम हमारे साथ चलोगे और हम ब्रजमंडल में बाल लीला करेंगे। लेकिन तब तक तुम हमारे हृदय में निवास करो। आज भगवान महादेव का वंश देखिए, उसी गोलोक में विराजमान है, लेकिन समय बड़ी बलवान है। समय का चक्र कभी रुकता नहीं है। किसी ने गाया है क्या? कि एक बार जल बाढ़त भयऊ, एक बार जल बाढ़त भयऊ, सब ब्रह्मांड जीवन के आस भवानी, जीवन के आस भवानी, अरे जीवन के आस भवानी, जीवन के आस भवानी, जीवन के आस भवानी, आज विष्णु माताए समानी, जीवन के आस भवानी, आज विष्णु माताए समानी, जीवन के आस भवानी, आज विष्णु संतों ने लिखा है कि समय का चक्र चलता रहता है। इधर भगवान भोले बाबा गोलोक में विराजमान हैं और इंतजार कर रहे हैं कि हम आकर द्वापर में भगवान कन्हैया के साथ ब्रजलीला करें। लेकिन तब तक के लिए समय पूरा हुआ और चतुर्युगी समय बीता तो जल तेजी से फैला और ब्रह्मांड सब जलमग्न हो गया। तो केवल गोलोक में भगवान कन्हैया और राधिका विराजमान है। हेलो, और आप शशि भैया जी, जो आप बांस भारी के निवासी हैं, 51 रुपए का पुरस्कार है। स्वागत बंधन बार बार है, बोले सांचे दरबार की जय हो। और आप मेरे राम लखन दादा जी, आपकी तरफ से 51 रुपए का पुरस्कार। राधे रानी लगा दे बड़ा पार, बोले सांचे दरबार की जय हो। तो बताया गया है कि उन्हीं राधा और कन्हैया से एक पुत्र का जन्म हुआ। इसे राधा जी ने महासागर में फेंक दिया। समय और बदला, उसी जो पुत्र महासागर में फेंका गया, जिसका नाम हुआ महाविराट जय हो। उसकी नाभि से कमल निकला और कमल से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ और एक अंग से विष्णु और एक अंग से शिव जी का जन्म हुआ। धरती की रचना हुई। फिर गोस्वामी जी ने वही भाव दे दिया कि प्रथम रचो सनकादि उदारा, 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 सनक सनंदन सनक कुमार, रचो सनकादि उदारा, सनक सनंदन सनक कुमार, प्रथम रचो सनकादि उदारा, सनक सनंदन सनक कुमार, प्रथम रचो सनकादि उदारा, सनक सनंदन सनक कुमार। हेलो, और आप हैं स्वामी दयाल भैया जी, कैजाबाद की तरफ से 51 रुपए का पुरस्कार। अरे वाह। और प्रदीप भैया जी, कैजाबाद की तरफ से 51 रुपए का पुरस्कार है। शंकर जी लगा दे बेड़ा पार है, बोले सांचे दरबार की जय। लेकिन जब 4 पुत्रों से काम नहीं चला तो ब्रह्मा जी ने फिर क्या किया? 11 रुद्र मानसिक भूपा, 11 रुद्र मानसिक भूपा, 11 रुद्र मानसिक भूपा, 11 मानसिक भूपा, 11 रुद्र मानसिक भूपा, बहु रचायो मनुष्य स्वरूपा, 11 रुद्र मानसिक भूपा, बहु रचायो मनुष्य, 11 रुद्र मानसिक भूपा, बहु रचायो मनुष्य स्वरूपा, 11 रुद्र मानसिक भूपा, बहु रचायो मनुष्य। उन्हीं मानसिक पुत्रों में अत्रि मुनि का जन्म हुआ।
बात तो ही फिर घूम कर आ गई हाँ कि यहाँ से है, वरना हमारे बहन आदि बताए हैं कहीं तो वाके वाके घूमत हैं, इनकी छलांगा बड़ी तगड़ी राहत है, ये पता नहीं कहाँ से कहाँ घूम चले गए। तो देखिए कथा को कम समय में उसी जगह पर लाना है। आज हमारे भैया ने बताया कि अत्रि मुनि ने त्रिदेवों की तपस्या किया तो दुर्वासा नाम का पुत्र फलीभूत हुआ, नहीं पैदा हुआ, हाँ तो और मुनि के आश्रम पर पहुंचा और उनकी बेटी को मांग लिया। भैया कहा हुआ कुछ शर्त रखी नहीं। अरे शर्त ये थी और बेटी थोड़ा कुछ दूसरे मंड की थी और किसी की बात समझती नहीं थी। तो मुनि ने कहा था वैसे आपको और मुनि मिल रहा है, लेकिन हमारे पास कुछ और बात है, तो हम आप ही की बात पर रख रहे हैं कि उनकी बेटी है वो, उनकी बेटी कुछ कम दिमाग की थी। तो जानते थे ऐसा न हो कहीं दुर्वासा मुनि क्रोधी हैं, इनके प्रभाव को न जान पाए, गर्भ शब्द कर दे। और वही हुआ जब ब्याह करे दुर्वासा की कुटी में आई तो जो दुर्वासा का है तेरी पांव दबा दियो, तुम्हारे गुस्सा में झन्न भन्न कह के ऐसी वैसी हुआ, कोई सही काम का हो नहीं कहीं सी। एक दिन घटना घट गई, हाय हाय तो दुर्वासा मुनिरा क्रोधमा गए समाई और तीन हाथ कई नारी का श्राप की तुरंत दीन जला। तब तक हुई उनके पिताजी आकर हमारा बिटौनी कहाँ है, तो कहन बिटेवा महाराज गलती हुई गए, उका तो हम जला दी, कहन तुमसे पहले न कहे रहन कि हमारी बिटिया का ध्यान रखो, कुछ गलती माफ कर दे हो, और तुमका हम त्राप दे दिया, तो कहे नहीं हमका माफ की जाए, हम तुम्हारी पुत्री का चिंता कर रहे हैं। तो दुर्वासा मुनि तपोबल से एक कीन्हा वृक्ष का कहा नारी नारी तो बन न पाई, लेकिन नारी एक वृक्ष के रूप में, और कदली नाम परा नारी का, 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 जाने जग संसार रहे, अरे जाने जग संसार जगत के सिरजनहार राम, जाने जग संसार जगत के सिरजनहार राम, अरे जाने जग संसार जगत के सिरजनहार राम। जगत के सिरजनहार राम, जगत के सिरजनहार राम, आज जगत के सिरजनहार राम, अरे आज के जगत जगत के सिरजनहार। हेलो, और आप हैं विपिन यादव भैया जी, कैजाबाद की तरफ से 51 रुपए का पुरस्कार है। स्वागत बंधन बार बार बोले सात दरबार की जय हो। और इसी बीच में हमारे आगे प्रमादनीय महान भाव बड़े भैया राजू जी, जो आप टई के निवासी हैं अरे वाह, और एक अच्छे कलाकार हैं। जिले में भैया जी का नाम है राजू अकेला, नाम से भैया जाने जाते हैं। अरे वाह भैया, और भैया जी के द्वारा देखिए हमारे मंडल को 51 रुपए का पुरस्कार है। स्वागत बंधन बार बार बोले राधे रानी की जय हो। तो कदली दुर्वासा मुनि की पत्नी है, तो कहा महाराज तुम्हारी बिटिया हम सजीव कर रहे हैं, लेकिन ये बिटिया बिटिया न बन पाई, और ये भगवान विष्णु के पूजा में प्रथम भोग लगाया जाएगा। क्या कहते हैं, रंभा फलम घृतम गोचीरम। पंडित लोग जब कथा कहा लागत है तो कम भैया का मंगाए हो, तो कम महाराज ने कहे रंभा फलम घृतम गोचीरम, यानी रंभा फल केला और गाय का घी और काम चलाऊ है कि इमा जरूर विष्णु जी के पूजा में वो की। तो वही कदली जो केला नाम से जानी जाती है, दुर्वासा मुनि की पत्नी है, धीरे धीरे वंश बढ़ने लगा। हमारे भैया ने बताया कि 27 पत्नियां चंद्रमा के जीवन यापन कर रही हैं, और जीवन बता रहे हैं एक समय भाई चंद्रमा नारी बन गए, तो अत्रि मुनि ने उसे इच्छा पूरी कर दी, तो एक पुत्र पैदा हुआ। लेकिन पूर्वांचल वालों ने इस बात को बताया है कि चंद्रमा से एक बार नारी बनने पर राजा हरिश्चंद्र का जन्म हो रहा है समय आने पर। लेकिन हम इस बात की बात कोई हमारा कोई प्रयास है, लेकिन कोई ऐसा नहीं कि नहीं हम बिल्कुल सत्य कह रहे हैं।
जो हम दिखाएंगे आपको। लेकिन पूर्वांचल वालों के मुख से हमने सुना है कि वो राजा हरिश्चंद्र हैं। तो आइए कहना है, इधर बातें बढ़ रही, हमारे भैया ने गीत लगाया था कि चंद्र वंश केरी बेली दिनों को दिन दिन बाढ़ रही। ओहो, और बाढ़ी भी सही कर नहीं है, खाली है भाई अक्का पीढ़ी में भैया, कम से कम 2-4 पीढ़ी तो बढ़ाओ यार। अब बाढ़ी हूँ इसके बाद वो बढ़ाई हम फिर। आइए इन बातों को जो छोड़ते हो तो हमारा सत्संग है भैया का। धीरे धीरे एक समय चंद्र देवता अपनी गुरु माता के साथ में कुछ गड़बड़ कर दिया। हाय हाय मोरे रामा हो मोरे राम, अरे भगाई लगे हो समझाई लगे गुरु पत्नी का चंदा, अरे समझाई लगे गुरु पत्नी का चंदा, गुरु पत्नी का चंदा, गुरु पत्नी का चंदा, भगाई लाइगे हो भगाई लाइगे गुरु पत्नी का चंदा, भगाई लगे गुरु पत्नी का चंदा, भगाई लाइगे गुरु पत्नी का चंदा, भगाई लगे गुरु पत्नी का चंदा, भगाई लाइगे गुरु पत्नी का। समय बढ़ा, जब बृहस्पति मुनि लौट के आए तो एक चेला मिला, कहे गुरुजी। तो कर हाँ भैया बच्चा क्या बात है? कहन गुरुजी। अरे कहन कहा गुरुजी? अरे कहन गुरुजी गड़बड़ होगा। तो कहन कहा गड़बड़ भैया? अरे कहनू चंदा। अरे कहन चंदा का किस? अरे कहनू गुरु माता। अरे कहन गुरु माता का किन? हाय हाय मुनि बृहस्पति पूछै लागे, मुनि बृहस्पति पूछन लागे, मुनि बृहस्पति पूछै लागे, मुनि बृहस्पति पूछन लागे, चलवा का पता नहीं का गुरु पत्नी चंदा चंदा लगाए है। अरे चलवा का हड़काई लगे गुरु पत्नी का चंदा, भगाई लाइगे गुरु पत्नी का चंदा, भगाई लगे हो भगाई लगे गुरु पत्नी का, समझाई लगे गुरु पत्नी का चंदा, भगाई लाइगे गुरु पत्नी का चंदा, भगाई लगे गुरु पत्नी का चंदा। भगाई लाइगे गुरु पत्नी का। ए भैया, और यह बात जब सुनी तो मानो वज्र गिरा, नौका तुरंत लौट पड़े, विष्णु भगवान के पास गए। दादा देखो दादा का हाथ काम बचाओ, बात समझे उनके आवे। तुरंत देवता दानव युद्ध शुरू हो गया। देवता लोग जो हैं वो बृहस्पति मुनि की तरफ से हैं और दानव जो हैं वो चंद्रमा की तरफ से हैं। कौन युद्ध हो रहा है? अंत समय ब्रह्मा जी सोचिन यह मामला हमारे वह मामला हमारे चलो का सुलह समझौता करा गई। तो ब्रह्मा जी युद्ध रुकवाइन, लेकिन कहीं यू बताओ यू पेटम चुप्पे काने में बोले हाय हाय ब्रह्मा जी तारा से पूछ, ब्रह्मा जी तारा से पूछ, अरे ब्रह्मा जी तारा से पूछ, ब्रह्मा जी तारा से पूछ, अरे किनकी और किनका तरफ ठहराई लगे गुरु पत्नी का, भगाई लाइगे गुरु पत्नी का चंदा, ठहराई लगे गुरु पत्नी का चंदा, ये भगाई लाइगे हो भगाई लाइगे गुरु पत्नी का चंदा, भगाई लाइगे गुरु पत्नी का चंदा, भगाई लाइगे गुरु पत्नी का चंदा। सुलह भवा तो चुप्पे से कान में कहने चंद्रमा क्या रहा है? तो कहने चंद्रमा क्या रहा है? सबसे बताओ यह बात। तो ब्रह्मा जी कहने देखो भैया लड़का चंद्रमा क्या रहा है? तो उसी जगह से बुध का जन्म होता है और बुध चंदा को मिलता है और तारा
अपने पति के साथ पुनः चली जाती है। हाय हाय इधर बुद्ध महाराज गुस्साने हुए सुनिन कि हम इतरा पैदा भन बड़ी शर्मिंदगी पैदा भय कहें चलो हम कौन तपस्या करी चले इधर के हमारे बाप महतारी इधर हमका पैदा की लेकिन तपस्या कर रहे हैं तो वहां पर देखिए आज मनु महाराज की जो कन्या जिसका नाम इला है पहले पुत्र के रूप में प्राप्त हुई लेकिन समय आने पर लड़की बनकर पैदा हुई तो राजा को बड़ा पश्चाताप हुआ तो उन्होंने फिर दोबारा संतों के द्वारा उस कन्या को कुछ महीना के लिए पुत्र और फिर कुछ के लिए पुत्री। एक दिन जब वो पुत्र के रूप में थे तो राजा शिकार के वास्ते गए थे और जिनकी उपमा वेदों में बड़े विख्यात से बताई गई है लेकिन जब उस जंगल में गए तो उनकी फिर वह दशा हो गई हुआ हुई फिर नारी बन गई और जब नारी बनी गई तो देखा वैसी बुद्ध महाराज तपस्या कर रहे हैं मुलाकात भय तो भैया वह बात हाय हाय अरे किन सगाई बुद्ध के संग किन सगाई बुद्ध के संग बुद्ध के संग हो बुद्ध के संग बुद्ध के संग बुद्ध के संग आपन पंशु जय हो अरे आपन पंचा बढ़ाई लइके गुरु पत्नी का झंडा बनाई लइके गुरु पत्नी का झंडा भगावे वाली बात थोड़ा समाज में गड़बड़ा की बात है ये सुनिए डू बोले कहने का गावत है अरे समझाओ वाली बात बताओ आए बात वह है लेकिन अभी तरह कह लियो तो है ना भैया बात कह लियो लेकिन थोड़ा घूम फिर के कह लियो और भगावे कहियो तो कहते नहीं देखो गोहे चरा गा रहे हैं तो इधर समझा लगे किसी न किसी तरह से और उधर बुद्ध का जन्म हुआ और बुद्ध से जब महाराज श्राद्ध देव मनु की पुत्री इला से फिर आगे समय आने पर देखिए जो जब वो शिकार के वास्ते गए तो वहां पर फिर नारी बन गए उनके साथ में देखिए पूर्वा का जन्म हुआ। बताया गया है कि चंद्रवंश में पूर्वा से बड़ा कोई राजा नहीं हुआ 14 लोगों में उसे जाने का हक था। उसके पास एक ऐसा विमान था पूर्वा के पास और किसी लोग को जा सकता था चाहे वो चंद्रलोक हो चाहे सूर्य लोक हो चाहे शिव लोक हो चाहे विष्णु या ब्रह्म लोक हो। इतना बड़ा तपस्वी राजा समय होगा। अच्छा हम जाना समय होगा अरे हम डरे बहुत भैया है तो इधर महाराज पूर्वा धीरे धीरे सयाने होते हैं और भगवान विष्णु की पुत्री उर्वशी से उनका विवाह होगा। अब विवाह समझो चाहे कुछ वह कुल के रीति में से है ना भैया है तो वह हिसाब से कुल मिला काम उनका हो गवा। हाय हाय मोरे रामा हो मोरे राम तो भाई नारायण की सुता अरे उर्वशी नाम कहाई और समय समय की बात पुरवा संग की न सगा लेकिन एक समय चल दीन पुरवा और करने है बिहार एक समय चल दीन पुरवा और करने है तुझ बिहार और जाएगा पहुंच जाए जब जंगल जाएगा पहुंच जाए जब जंगल जाएगा पहुंचे हो जब जंगल जाएगा पहुंच जाए जब जंगल समय अरे होइगा समय अरे होइगे समय शिकार जगत के सिरजनहार राम अरे होइगे समय शिकार जगत के सिरजनहार राम अरे होइगा समय शिकार जगत के सिरजनहार राम
लेकिन पुरवा अपने समय से घूमता फिरता जा रहा है। एक आगे गंधर्वी मिलती है और गंधर्वी को देखकर पुरवा का मन डिग जाता है। अब डिग जाए, लेकिन भैया कहे कोई गुण होते हैं, अब क्या कह दे उनके ऊपर वो लुभाएगी, लेकिन डिग गया मन। तो उन्होंने गंधर्व का भेष बना लिया, उसके पति का भेष बनाया, जैसे पवन रेखा के सम जमाने में दुर्मलिक दानों ने उग्रसेन का भेष बनाया था। तो उसने उसके पति का भेष बना लिया और जाकर गंधर्वी से अपनी इच्छा व्यक्त की। लेकिन ये भैया कहते हैं कि बदला कहूं नहीं जाते। उधर उर्वशी विहार कर रही थी, तो वह गंधर्व जिनकी पत्नी पर ही मोहित हो गए रहे, उनकी उधर मोहित हो गवा। तो उनका भेष बनाई अवाय का महाराज पुरवा, उससे सहवास किया, इच्छा व्यक्त की। लेकिन यहां पर शंका हो जाती है, संत लोग शंका करने लगते हैं, और जब शंका हुई तो सत्संग हुई। तो सत्संग का है क्या? शंका न हुई तो सत्संग न हो पाई। हाँ, तो कहा परीक्षित भूप, अरे मुनि से दो कर जो, और कौन था वो गंधर्व सुने की इच्छा और गंधर्वी का नाम बता दो, और इतनी अर्ज हमार। यानी जिनके साथ पुरवा खसक गई और वैसे भी उनके साथ यह कर दिन, तो गंधर्वी का नाम न जानी इतनी शर्त हमारी। अरे तू लंदा से भज गुरु जग जीवन, तू लंदा से भज गुरु जग जीवन, गुरु जग जीवन साहेब जग जीवन, गुरु जग जीवन साहेब जग जीवन। अरे तासु में से कुमार साहेब, अरे तासु में से कुमार जगत के सिरजनहार राम, जगत के सिरजनहार राम। अरे तासु में से कुमार जगत के जगत के सिरजनहार राम हो, जगत के सिरजनहार राम। इस तरह से आज जो बेल इधर बढ़ रही है, समय का अभाव है। अगले टर्न पर हम दोनों पार्टी बताएंगे फिर कैसे बेल बढ़ी हो, लेकिन उससे चलते चलते छोटा सा कट पीस। हाय हाय मोरे राम हो मोरे राम, किसी कवि ने गाया है कि एक किसी कवि ने गाया है कि एक तो बापू शीशे जैसी जितनी मेरी जवानी, तुझे उम्र मस्तानी, तेरे बदन पर ऐसे छलकी जैसे बदता पानी, तुम्हें दिलवर जानी, अखियां मिलाना हमको छलिया संभाल के, ऐसे को रखती हूँ मैं शीशे में ढाल के, चुड़िया जल जाए मेरी मतवाली, चुड़िया जल जाए मेरी मतवाली जान, चुड़िया जल जाए मेरी मतवाली जान, चुड़िया जल जाए मेरी मतवाली जान। उस समय की बात है जब कौरव पांडव की दोनों सेनाएं आमने सामने थी। एक तरफ कौरव की सेना, तुझे पांडव भाई, घर में छिड़ी लड़ाई,
तो देखने चला पर श्री के सन मिल जाई तो दीना चक्र चलाई। कहा देखा बेटा तुम्हारे साथ तो धोखा हो रहा है, लेकिन तुम्हें वरदान दे रहा हूं कि कलयुग में तुम्हारी पूजा होगी। कलयुग में बेटा महिमा होगी तेरे नाम की, कलयुग में बेटा महिमा होगी तेरे नाम की। आवो सब मिलकर बोले जय खाटू श्याम, आवो सब मिलकर बोले जय खाटू श्याम, आवो सब मिलकर बोले जय खाटू श्याम, आवो सब मिलकर बोले जय खाटू श्याम। और हमारे यादव रोहित चैनल ये हमारे बड़े खास हैं, मित्र भी हैं, मेहमान भी हैं। यादव रोहित चैनल और इनका यूट्यूब भाई पूरे भारतवर्ष में बहुत तेजी से फैला हुआ है और हम लोगों के भजन इनके चैनल पर आते हैं। और भाई जिस भक्त को भजन सुनने की इच्छा हो तो यादव रोहित चैनल के नाम से अपने बटन को सब्सक्राइब करे और तब भजन सुनने को मिलेंगे। तो इनकी तरफ से हमारे मंडल को 100 रुपए का दान भी प्रदान हुआ है और महामाई से प्रार्थना है कि हमारे भैया का सदैव कल्याण के रंग संग रहें। बोले हनुमान जी महाराज की जय हो, दरबार की जय हो, की मंडल की जय हो। और आप शशि भैया जी जो आप शफीपुर के लवकुश भैया जी जो आप शफीपुर के निवासी हैं, आपकी तरफ से 51 रुपए का पुरस्कार है। यशोदा मैया लगा दे बेड़ा पार है, बोले साथ दरबार की।